सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं मनुस्मृति का दूसरा अध्याय में, जैसे इस्लाम विकिंग जैसे एक बदतमीज़ चैनल है, तो उसको बहुत ही बेकार बेतुकी जैसी बातें करता है कि 2.213 में ऐसा लिखा हुआ है कि स्वभाव एष नारीणाम नरामिह दूषणम अतो अर्थान प्रमादयन्ति प्रमदासु विपश्चितः. It is very nature of the woman to corrupt men. It is for this reason that wise are never unguarded regarding women. ठीक है, तो आप फिर वो लोग दूसरा वर्स ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अविद्वान सम्मलम लोके विद्वान सम्मपि वा पुनः प्रमदा हयुत्पथम नेतुम काम क्रोध वशानुगम. In this world, women are capable of leaving astray the ignorant as well as learned, who become served follower and passive. आप देखिए, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखो वुमन, ऐसा बोला जा रहा है कि वो मेन को एस्ट्रे कर देगी. फिर यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि वुमन का नेचर ही है कि वो मेन को करप्ट कर देगी. ऐसे बातें लिखा है, लेकिन वही है पाखंड लोग, इसका मेन मतलब नहीं लगा था. अब देखिए, इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे. ये 2 वर्सेस बोल देते, लेकिन उनसे ये वर्स नहीं बोला जाता. One should not sit along with mother, sister and daughter. The powerful host of sense organ overpowers even the learned. और ये चैप्टर लग रहा है रूल्स ऑब्जर्व बाय द रिलीजियस स्टूडेंट. तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे एकांत में नहीं बैठ. वन शुड नॉट सीट एटनली इन सॉलिटरी रूम. वन शुड नॉट टच द बॉडी because the host of sense organ is extremely fickle, overpowered, make helpless even a person who has fully mind control by away from the scriptures. तो आपने ये चीज़ देखा किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि ये ब्रह्मचर्य स्टूडेंट्स के लिए, ये जो जिसके अंदर विरक्ति लाना है. तो देखिए, फिर वही बात है कि बदतमीज़ लोग, मलच लोग, वही इस्लाम अविकिंग ने एक बदतमीजी की है कि वो कभी नहीं पढ़ेगा. ठीक है, और इस्लाम अविकिंग का बदतमीजी ये है ना कि वो यहाँ तक दिखा दिया, बदतमीजी है. अब कमेंट्री दिखाते हैं तो यहाँ तक दिखा देते, लेकिन इसका हिम्मत नहीं कि इसके नीचे और इसका नेक्स्ट श्लोक में कमेंट्री दिखाए. देखिए, तो 213 में मेधातिथि क्या लिखते हैं? इट इज़ अ नेचर ऑफ द वुमेन दैट विल मेक मेन फॉल ऑफ फ्रॉम देयर फाइलरिटी. ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फाइलरिटी का मतलब क्या होता है. तो आप खुद देखिए, वास्तव में यहाँ पे वुमेन को फॉल्ट दिया ही नहीं जा रहा, वुमेन को दोष दिया ही नहीं जा रहा. यहाँ पे वुमेन का अपमान नहीं किया जा रहा. यहाँ पे मैं अगेन वही चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे विरक्ति लाने के लिए बोला जा रहा है, ताकि ऐसा इसलिए जोर दबाव से बोल दिया कि वुमेन ऐसी है, अगर तुम वुमेन के संपर्क में रहोगे तो तुम बिगाड़ देगी तुमको. वास्तव में वो वुमेन के खिलाफ ही नहीं बोला गया, वो इसलिए उन स्टूडेंट्स को बोला गया, रिलीजियस गुरुकुल के बच्चों को बोला गया, ताकि आप उन लोगों से विरक्ति हो, क्योंकि तुमको आसक्ति ना हो. समझे? वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ. इसका बोलने का बस वही विरक्ति लाने के लिए बोला गया, विरक्ति भाव लाने के लिए बोला गया. इसका मतलब है कि मीन्स फेथफुलनेस, लॉयल्टी एंड डिवोशन टू अ पर्सन कमिटिंग और ड्यूटी, फेथफुलनेस. और आप देखिए कि मेधातिथि जी ने ना करप्ट वर्ड ही नहीं यूज़ किया, साफ साफ पता चलता है. यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ अ वेरी नेचर ऑफ मैन टू करप्ट मैन. इट इज़ नॉट द रीज़न, अच्छा, इट इज़ नॉट रीज़न दैट द वाइज आर नेवर अनगार्डेड रिगार्डिंग वुमेन. यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि मेधातिथि देखिए सेम चीज़ लिख रहे हो. इट इज़ अ नेचर ऑफ द वुमेन दैट मेक्स मैन फॉलो फ्रॉम देयर फाइलिटी. बाय एसोसिएटिंग विथ मैन वुमेन वुड मेक देम डिविएट फ्रॉम देयर वॉव. बोलने का ये मतलब है कि एक, आप पूरा पढ़िए, देखिए, फ्रॉम मेक देयर वॉव. फॉर दिस रीज़न द वाइज आर नेवर अनगार्डेड, दैट इज दे शन वुमेन फ्रॉम डिस्टेंस. देखिए, अनगार्डेडनेस वुड कंसिस्ट इन टचिंग हर एंड सो फोर्थ. तो इसका भी मतलब देखते हैं. ठीक है, अब ये देखिए फुल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए कि ये पहली बात जनरल स्टेटमेंट्स ही नहीं है. ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये देखिए टॉपिक ही देखिए रिलीजियस स्टूडेंट्स हैं, जो गुरुकुल में शिक्षा पाना चाहते हैं, जो ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहते हैं, जो वानप्रस्थ जीवन जीना चाहते हैं, जो वानप्रस्थ आश्रम जीना चाहते हैं गृहस्थ को छोड़ के. ठीक है, या जो संन्यास आश्रम जीना चाहते हैं, तो उनके लिए बोला गया है कि वो वुमेन को
उनको ऐसे बोल दिया कि वुमेन ऐसी, वुमेन ऐसी। वास्तव में वुमेन को बुराई, वुमेन का फॉल्ट है ही नहीं उसमें, और वुमेन के बारे में बोला भी नहीं गया। वो इसलिए बोला गया ताकि तुमको विरक्ति हो जाए वुमेन से, ताकि जब भी तुमको एकांत में वुमेन देखे तुमके पास नहीं, क्योंकि वीरपात नहीं करना है, ये चीज़ है। क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल भी है, मिलता भी है कि क्या होगा कि अगर कोई ब्रह्मचारी रहेगा या कोई स्ट्रिक्टली अपना वाव जो भी अपना तपस्या कर रहा है, अगर सुंदर वुमन को देख लेते तो वो विचलित हो सकता है। यहाँ पे उल्टा मैन के वीकनेस के बारे में बात किया जा रहा है कि मैन लस्टी ज़्यादा कामी होता है एक स्त्री से, पुरुष ज़्यादा कामी और लस्टी होता है। यहाँ पे विरक्ति लाने के लिए बात किया गया। सच में वुमन खराब नहीं, ऐसा नहीं बोला गया। तो लोग है ना आधा अधूरा वो किस कॉन्टेक्स्ट में, और मतलब साफ साफ दिख भी रहा है। अगर आप पूरा मेरे कॉमेंट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखिए, the line continues the same strict cautionary teaching about self-control and discipline. Let's unpack it carefully. Key meaning: the voice is always alert and self-control, especially in situation involve temptation, unguardedness, meaning lowering one's restraint such as physical contact, casual closeness, or situation that may stimulate desire. ये सेम चीज़ बोला जा रहा है कि अगर कोई ये सब आश्रमों में जी रहा है, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि आप देखिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम को छोड़ के, तो ये जो 3 आश्रम है, इसमें ये 3 आश्रम में अगर कोई तप करेगा, तपस्या करेगा, तपस्या क्यों करना है? तपस्या इसलिए कहते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। आत्म साक्षात्कार क्यों? जैसे आपको जैसे हम लोग ये कि अपने चेतना को शुद्धिकरण करना, ताकि वो हायर ट्रुथ को जान पाए, हायर रियलिटीज़ को जान पाए, ठीक है। तो उसके लिए तप करते थे। उस समय सतयुग के लोग तप करते थे, फिर द्वापर के लोग यज्ञ करते थे, फिर त्रेता युग के लोग बड़े बड़े अर्च विग्रहों की सेवा करते थे, कलयुग के लोग जप करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर ये सब प्रोसेस में, ये जब जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, इसका जो प्रोसेस है, अगर इसी प्रोसेस में मैन अगर डिस्टर्ब्ड हो गया, हो सकता है कि मैन फिर मतलब व्यभिचार वाले एरिया में चला जाए, जैसे अजामिल के साथ हुआ था। उसका पूरा स्पिरिचुअल लाइफ तबाह हो सकता है एक वुमन का सुंदरता को देख के। तो इसी दिशा में रखते हुए कि मैन भटक ना जाए अपने वाव से, मैन अपने तपस्या, अपने तप, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, इस प्रोसेस में भटक ना जाए, इसलिए ऐसा बोला गया कि तुमको वुमन के साथ नहीं रहना है। और अब हो भी सकता है कि मैन वुमन के साथ रह भी सकता है, तो स्ट्रिक्टली वुमन से दूर रहने के लिए क्या किया? वुमन का नेचर है कि मैन को करप्ट कर देगी। अगर तुम वुमन के पास जाओगे तुमको करप्ट कर देगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वुमन सच में करप्ट कर देगी, इसका मतलब नहीं है। ये मैन का गलती है क्योंकि वो कामी हो जाता है, इसलिए बोला गया है कि मैन को वुमन से दूर रहने के। और ये गृहस्थ आश्रम के बारे में अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो ये गृहस्थ आश्रम को छोड़ के जितना भी आश्रम है उन सब के बारे में बोला जा रहा है। गृहस्थ आश्रम में जितना भी आश्रम को छोड़ के उन सब के बारे में बोला जा रहा है। अब पढ़िए कि अनगार्डनेस मीन लोअरिंग वन डिस्टेंस, फिजिकल कॉन्टैक्ट, कैजुअल क्लोजनेस। सो द आइडिया इज इवन स्मॉल केयरलेस कैन लीड टू लॉस ऑफ कंट्रोल। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई स्मॉल केयरलेसनेस भी हुआ वो लीड टू लॉस ऑफ कंट्रोल। Why shun from a distance? It is easier to prevent temptation than to fight it later. Therefore, maintaining distance is seen as a practical safeguard. This is preventive discipline, not just reaction. Deeper interpretation: shun women brought with avoiding situations that trigger your weakness. Do not rely on willpower. Maintain boundaries to protect your mind. It is a focus on brahmacharya and control of senses. इसलिए उनको बोला गया कि वुमन का नेचर करप्ट होता है, तो तुमको वुमन से दूर रहना चाहिए, तुमको एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो तप है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन सच में ऐसा नहीं है कि ये भाव वुमन का अनादर करने का है ही नहीं। भाव ये है क्योंकि मेन का जो भाव है, जो तप कर रहा है, जो तपस्या कर रहा है, उसका माइंड भंग हो जाएगा, इसलिए ऐसा बोला गया। वहाँ पे तो वुमन से विरक्ति लाने के लिए बोला गया। इसलिए मैंने बोला शास्त्र में ऐसे बहुत बार बोला गया, वुमन से विरक्ति लाने के लिए बोला गया। इसका सच में मतलब नहीं है कि वुमन सच में ऐसी है, करप्ट कर देगी, ऐसा नहीं है। विरक्ति लाने के लिए बोला गया। अगर सच में अगर वुमन करप्ट कर देती मेन को, तो गृहस्थ आश्रम क्यों है? पति पत्नी क्यों ऐसा बोलेगा कि पति पत्नी भी कलयुग में एक साथ भक्ति कर सकते हैं? गृहस्थ आश्रम क्यों है? गृहस्थ आश्रम में सलाह क्यों दिया गया? कलयुग में क्यों दिया गया? नहीं देना चाहिए था ना, क्योंकि वुमन तो करप्ट कर देगी। हाँ, अगर सच में वुमेन करप्ट कर देती तो नारायण के साथ लक्ष्मी क्यों है, शिव के साथ गौरी क्यों है, राम के साथ सीता क्यों है? करप्ट कर देगी, क्यों है?
क्यों होना नहीं चाहिए ना, गृहस्थ आश्रम होना ही नहीं चाहिए था फिर। आप भाव को समझो कि ये जो संन्यास आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है, या वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ में भी पत्नियां जाती है, लेकिन मान लेते हैं जो अकेले तप करना चाहता है, जो अकेले अपना आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, अपना सोल का प्यूरिफिकेशन करना चाहता है, ताकि वो हायर रियलिटी को जान पाए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे चेतना का शुद्धिकरण करना है, तो कंट्रोल ऑफ सेंसेस, ठीक है। तो इसलिए उनको बोला गया कि तुम वुमन से दूर रहना, क्योंकि अगर हल्का सा एक अट्रैक्शन हो गया, अगर हल्का सा एक अट्रैक्शन हो गया तो उसका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है मैन का, क्योंकि मैन का माइंड ज़्यादा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू वुमन। ये भी बोला गया वुमन माइंड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैन इन जनरल वीक ज़्यादा होता है। क्योंकि मैन अगर हल्का सा भी अगर कोई भी देख लेगा तो वीरपात कर देगा मैन, और वीरपात नहीं करना चाहिए, उसी का ही नुकसान होगा मैन का। वो पूरा मतलब सुंदरता देख के विचलित हो सकता है पूरा। तो नॉट ऑन ब्लेमिंग वुमन बट ऑन कंट्रोल्स वन ऑन सेंस। जैसे मम्मी क्या बोल रही है ना, मम्मी बोल रही कि बेटा तुमको मोबाइल नहीं लेना चाहिए, अगर ज़्यादा मोबाइल लोगे तो अगर तुम मोबाइल लोगे तुम्हारा ये आँख ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा आँख ख़राब हो जाएगा, मोबाइल लोगे तो तुम्हारा आँख ख़राब हो जाएगा। तो मम्मी किस भाव से बोल रही है? मोबाइल तो सबसे गंदा चीज़ है, मोबाइल इतना गंदा है कि तुम्हारा आँख ख़राब कर देगा। तो सच में मोबाइल थोड़ी ना आँख ख़राब कर देगा, बच्चा उसको किस तरीके से यूज़ कर रहा है, क्योंकि बच्चा उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। बच्चे को मोबाइल से विरक्ति दिलाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि फिर बच्चे के माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ तो मेरा मोबाइल यूज़ करने से मेरा आँख ख़राब हो जाएगा। तो सच में इसका जिम्मेदारी मोबाइल थोड़ी ना है, हम किस तरीके से मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं वो हम जिम्मेदारी उस चीज़ पे है। तो वैसे ही यहाँ पे ब्रह्मचारी या जो भी लोग हैं उनको विरक्ति लाने के लिए ऐसा बोला गया है, ताकि उनके माइंड में ये रहेगा कि नहीं मैं करप्ट हो जाऊँ, मैं करप्ट नहीं हुआ। ये इंसिडेंट होने से पहले ही वो माइंड में ये सोच लेंगे, लेकिन वास्तव में उन्होंने वुमेन को ब्लेम दिया ही नहीं है। उनका मेन है कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करके रखो। वुमन से विरक्ति लाने के लिए क्या किया जाता था ना, कि वुमन के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दो, ताकि क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दोगे ना, ऐसा बोल दोगे कि आप करप्ट हो जाओगे, वुमन का नेचर है, अगर आप उनके सामने जाओगे तो आपको पूरा स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वास्तव में वुमन को दोष देने का बात ही नहीं है। वो इसलिए बोला गया है, वो क्यों बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि मेन के माइंड में से बैठ जाएगा, जो तपस्या कर रहे उसके माइंड में से बैठ जाएगा, तो सावधानी रखेगा फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि वो अपने सेंस को कंट्रोल करना चाहता है। अब बाई चांस अगर गलती से कुछ हो गया उल्टा पुल्टा, सब कुछ खत्म हो सकता है, सब कुछ नष्ट हो सकता है। इसमें वुमन को कोई दोष ही नहीं दिया गया, इसमें मैन को ही दोष दिया गया कि मैन का माइंड वीक होता है, इसलिए ऐसा चीज़ें बोला गया, विरक्ति लाने के लिए बोला गया है। वो समझते ही नहीं है। साफ साफ यहाँ मेधा दीदी कॉमेंट्री बता रहे हैं कि इट इज़ अ वेरी नेचर। देखिए, for this reason the wise are never unguided, they shun women from a distance and unguardedness would consist in touching her and so forth। क्योंकि क्या होगा ना कि एक बार अगर उन लोगों ने देख लिया किसी सुंदर वुमन को तो उनको छूने का मन करेगा, उनके माइंड में वो सब चीज़ें बैठ जाएगा, हो सकता है वीरपात भी कर दे, उसी का ही सेंसेस ख़राब हो जाएगा, और ऐसा तो कभी और मतलब सेंसेस ख़राब हो सकता है, उसी का स्पिरिचुअल लाइफ पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बोला गया, विरक्ति लाने के लिए बोला गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मम्मी बोलती है कि मोबाइल नहीं लेना चाहिए, तुम्हारा आँख ख़राब हो जाएगा, तो इसका मतलब नहीं है कि मोबाइल का दोष है, क्योंकि हमको पता है मोबाइल का तो बहुत अच्छा यूजेस भी है, मोबाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल को कैसे इतना दोष दे सकते हैं? आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल से सब कुछ सीख रहे हैं। वास्तव में बच्चे को बोला जा रहा है, बच्चे को विरक्ति लाने के लिए बोला जा रहा है कि बच्चा अपना आँख ना खराब करे, क्योंकि बच्चा गलत तरीके से मोबाइल का यूज़ कर रहा है। ठीक उसी प्रकार एक ब्रह्मचार्य संन्यास आश्रम में लोग रहने वाले, गुरुकुल में रहने वाले लोग को ऐसा बोला जा रहा है कि वुमन तुमको करप्ट कर देगी। वास्तव में वुमन को दोष ही नहीं दिया जा रहा है, वो स्त्री को दोष देने के भाव से बोला ही नहीं जा रहा, वो इस भाव से बोला जा रहा है कि ताकि तुम लोगों को विरक्ति हो जाए स्त्री से, ताकि जब भी तुम स्त्रियों के बारे में मन में सोचो तो तुमको ये भाव आए कि वुमन तुमको करप्ट कर देगी। जब भी तुम उसके बारे में सोचोगे, तो जब भी वो आने वाले टाइम में, जब भी वो पुरुष स्त्री के बारे में जब भी सोचेगा, तो उसके माइंड में ये चीज़ हमेशा बैठा रहेगा कि नहीं वुमन मुझे करप्ट कर देगी। वास्तव में वुमन उसको करप्ट नहीं कर देगी, ये बात विरक्ति लाने के लिए उसको ऐसा बोला गया है, विरक्ति आ जाएगा, आप समझिए। ठीक है, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप भाव समझिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और मान लेते हैं कि आप दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे,
10th क्लास तक, नर्सरी से लेकर 10th क्लास सेम स्कूल में पढ़े, लेकिन अब क्या होता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, कहीं अलग स्टेट में एकदम, ठीक है, मान लेते हैं कि यूपी से हो गया वेस्ट बंगाल में, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपको बहुत दुख लग रहा है। वो फ्रेंड आपके बिना रह ही नहीं सकता, वो फ्रेंड इतना विचलित हो रहा है, तो आप वो फ्रेंड को क्या बोलेंगे? तू मेरा इतना चिंता क्यों कर रहा है? फ्रेंड को आप क्या बोलेंगे? उसे समझाने के लिए क्या बोलेंगे? तू मेरा इतना चिंता क्यों कर रहा है? याद है तूने मेरे साथ ऐसा किया था, तू तो लायक ही नहीं है दोस्ती का, तू मेरे क्यों कितना मारता था, मैं भी तेरे को खूब मारता था। तो उसके मन में ये सोच दे दिया गया। फिर उसको ये बोला जाता है उसके फ्रेंड को कि तू मेरा इतना क्यों रो रहा है, तेरा और भी तो बहुत सारे फ्रेंड है, ये तो देख, तू तो मेरे साथ कहाँ घूमता था, तू तो इतना मेरे साथ मारा पीटी करता था, फिर भी तू मुझे बेस्ट फ्रेंड मान रहा है। तो क्या सच में वो 10 साल से फ्रेंड के साथ जब रह रहा था, तो इस प्रकार से जब आपने उस फ्रेंड को बोला ऐसे, तो क्या सच में आप फ्रेंड के दुश्मन हो गए? क्या आप सच में फ्रेंड को दोष दे रहे हो? नहीं, आप फ्रेंड को दोष बिल्कुल नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको उस फ्रेंड के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप चले जाओगे तो फिर वो अकेला रह जाएगा, ट्रांसफ़र हो गया तो वो अकेला रह जाएगा अब, है ना, तो अकेला रह जाएगा, अब उसको काफ़ी दुख होगा, तो इसलिए विरक्ति लाने के लिए अब क्योंकि आपने इस प्रकार बोला है उसको, तो उसके मन में भी थोड़ा गुस्सा भर जाएगा, अरे ये ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, तो उसके मन में भी थोड़ा ये हो जाएगा, तो फिर वो आपके प्रति इतना उदास नहीं होगा ये सोच के कि इसने मुझे ऐसा बोला था, कि आपने, क्योंकि आप लोगों ने उसको ऐसा बोला था, इसलिए वो ऐसा नहीं सोचेगा, क्योंकि वो जब भी आपको याद करेगा ना, तो वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि नहीं नहीं ये तो मुझे ऐसा बोला था, तो देखिए आसक्ति कम हो जाएगा। तो सोच के आप थोड़ा इमेजिन करिए कि आसक्ति कम हो जाएगा। जैसे उर्वशी और पुरुरवा में हुआ था कि पुरुरवा को उर्वशी के प्रति इतना आसक्ति हो गया था कि जी भी नहीं पा रहा था, राजपाट संभालना मना कर दिया, लेकिन उर्वशी ने क्या बोला कि स्त्रियों को हृदय इसके समान है, हृदय के समान है, स्त्रियों का हृदय लोमड़ी के हृदय समान है। तो सच में लोमड़ी के समान हो गया क्या? हाँ, सच में लोमड़ी के समान हो गया। स्त्री वैसी है, स्त्री नाश कर देगी पूरा, तो सच में इसका बोलने का मतलब क्या सच में स्त्री नाश कर दी? क्या सच में स्त्रियों के खिलाफ बोला कि नहीं? ये विरक्ति लाने के लिए बोला गया है, ताकि विरक्ति आ जाए, ताकि जब भी पुरुरवा जब भी उर्वशी को याद करेगा तो उसके माइंड में ये चीज़ आ जाएगा, वो मुझे ऐसा बोला गया था, वो स्त्री सच में ऐसा करती है, मेरे साथ तो चीटिंग हो गया, तो ऐसे सोच सोच के उसके माइंड में विरक्ति आ जाएगा। उसी प्रकार आपने फ्रेंड को इतना कटाक्ष में ज़ोर से फटकारते हुए बोला, तो इसका मतलब नहीं है कि आप फ्रेंड के खिलाफ है, आपको पता है फ्रेंड के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसको आपके प्रति इतना आसक्ति होगी कि वो रो रहा है, तो इसलिए आपने उसको दिलासा दिलाने के लिए ऐसा उल्टा पुल्टा बोल दिया, पुराना जो भी दुश्मन है वो सब याद दिला दिया। क्यों? क्योंकि अब वो आपके बारे में जब भी सोचेगा, आपको याद करेगा, जब भी उदास होगा, तो वो आपने जो उसको कटाक्ष में जो चीज़ बोला था, वो उस कटाक्ष वाली बातों को याद करेगा। अब जब वो उस कटाक्ष वाली बातों को याद करेगा तो क्या होगा कि अट्रैक्शन कम होगा आपके प्रति, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी वैसे ही बोला गया कि वुमन के प्रति अट्रैक्शन कम हो, यहाँ पे वुमन को दोष ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए, इट इज़ द वेरी नेचर ऑफ द थिंग दैट ऑफ यंग वुमेन व्हेन टच्ड प्रोड्यूस अ डिस्टर्बेंस इन द माइंड व्हेन टच्ड। यहाँ पे एक बार भी वुमन को सच में करप्ट बोला जा रहा है, और यहाँ पे देखिए वुमन को करप्ट बोला गया, लेकिन मेधा तिथि ने ऐसा नहीं बोला कि इट इज़ द नेचर ऑफ द वुमन दैट विल मेक मेन करप्ट। मेधा तिथि भी अपने कमेंट्री में बोलता है ऐसा, लेकिन मेधा तिथि जी ने अपने कमेंट्री में क्या बोला, दे विल मेक मेन फॉल फ्रॉम देयर फाइलिडिटी, उनका जो फेथ है उससे गिर जाएगा, क्योंकि पता है मेन का माइंड वीक होता है। भाव समझिए, प्रोड्यूस अ डिस्टर्बेंस इन द माइंड एंड दिस मेंटल डिस्टर्बेंसेस इटसेल्फ हैज़ बीन इंटरडिक्टेड टू से नथिंग ऑफ अदर वल्गैरिटीज। प्रमद मीन्स वुमेन, संस्कृत श्लोक में ये रहा प्रमद, यहाँ पे भी प्रमद है, ठीक है। देखिए अब जैसे इसमें भी ये सब बोला कि विथ वुमेन वन शुड टॉक ओनली व्हेन नेसेसरीली। ऐसा नहीं है कि वुमेन ये है, वुमेन वैसी है, वुमेन ऐसी है, ऐसी की तैसी करके रखा तुम लोगों ने वुमेन का अपने धार्मिक ग्रंथ में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसलिए बोला था विरक्ति के लिए, सिमिलरली विरक्ति के लिए इतने यहाँ पे भी गौतम धर्म सूत्र में यही बोला जा रहा है। तो देखिए मेधा जी इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका नेक्स्ट वर्स में आपको और क्लियर हो जाएगा। 214 में देखिए, और बाप रे क्या लिख दिया, बाप रे, एस्ट्रे द इग्नोरेंट। सच में क्या वुमन को ऐसा बोला जा रहा है? देखते हैं मेधा जी कॉमेंट्री क्या बोलता है।
इट शुड नॉट बी थॉट दैट अ पर्सन हु हैज़ फुल कंट्रोल ओवर हिज ऑर्गन्स। अब देखिए यहाँ एक बार भी वुमन के बारे में बोला ही नहीं जा रहा कि वुमन ऐसी वैसी है, यहाँ तो पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है। वो पर्सन जो ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहता है, तपस्या करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, अपने सोल का प्यूरिफिकेशन करना चाहता है, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहता है। ध्यान से पढ़िए, इट should not be thought that the person who has full control over his organ senses, who is fully aware that even looking at the teacher's wife, और यहाँ पे teacher's wife के बारे में बात किया जा रहा है, teachers की wife, गुरु माँ, at the teacher's wife with impure motives is a heinous offense। देखिए यहाँ पे तो उल्टा मैन को बोला जा रहा है कि impure motives के साथ नहीं देखना चाहिए। या पे फिर टीचर्स की वाइफ को क्यों नहीं बोला गया कि टीचर की वाइफ heinous offense करती है क्योंकि वो उनका माइंड को सेड्यूस कर देती है, ऐसा नहीं क्यों नहीं बोला गया? Incurs no danger, teacher's wife with impure motives is a heinous offense. Incurs no danger by touching her feet, because so far as women are concerned, the person cognizant of the grievous of the sin as well as person not so cognizant, both are equal। ठीक है, इसका मतलब देखिए कॉग्निसेंट तो मुझे इतना नहीं समझ आ रहा, सिंपल चैट जीपीटी से देखते हैं इस चीज़ का मतलब क्या है, वो इस चीज़ का एनालिसिस अच्छे से करता है। Whether a man knows that something is a grave sin or does not, this reflects a strict ascetic viewpoint where the focus is on guarding the sense. The warning is actually about human weakness, not just about women। देखिए ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अरे मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा वो बोल दिया, मतलब काम और डिज़ायर वर्क्स ऑटोमेटिकली, इट डज नॉट वेट फॉर मॉरल रीजनिंग, स्क्रिप्चर नॉलेज। क्योंकि जब काम होता है ना तो बहुत खतरनाक तरीके से होता है। आप देखेंगे कितना केस में कि एक कोई तपस्वी है, वो सुंदर स्त्री को देख लेता है तो वीरपात कर दिया अचानक से देख के। क्यों कर दिया? क्योंकि साफ है कि मैंने वही बोला था ना कि पिछले वीडियो में कि एक सुंदर स्त्री है, अगर एक पुरुष एक सुंदर स्त्री को देख ले तो ज़्यादा विचलित हो जाएगा पुरुष एज कम्पेयर टू एक स्त्री सुंदर पुरुष को देख ले। फॉर नो अमाउंट ऑफ लर्निंग इन, देखिए सो फार एज वुमेन आर कंसर्न, द पर्सन कॉग्निसेंट ऑफ द ग्रीवियस ऑफ द sin as far as the person not so cognizant, both are equal। For no amount of learning is any use in this matter, women are capable of leading astray on the wrong path contrary to usage and scriptures all men। वो ध्यान से पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सच में यहाँ पे वुमेन को दोष दिया जा रहा है, यहाँ पे इसलिए से बात भर दिया गया कि वुमेन देखो, वुमेन से दूर रहना, वो ऐसे कर देगी, वो ऐसे कर देगी, तुमको तो ये दूषित कर देगी। सच में वुमेन को बोले थोड़ी ना बोला जा रहा है, सच में वुमेन को बोले थोड़ी ना जा रहा है। देखिए मेन स्कॉलरशिप ऑफ स्क्रिप्चरल लर्नर्स कैनॉट प्रिवेंट टेम्पटेशन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स वुमेन कैन डाइवर्ट मेन फ्रॉम डिसिप्लिन, सोशल नॉर्म्स एंड स्क्रिप्चरल रूल्स। Goal is total control of senses. The language is intentionally strict and cautionary, should not be taken as blaming women. Most vulnerable attraction, women here represent objects of desire, not moral agents। अब खुद देखिए कि यहाँ पे मेन एम यही है। देखिए वो फॉर नो अमाउंट ऑफ लर्निंग if any use in this matter, women are capable of leading astray on the wrong path contrary to usage and scriptures all men। Who becomes a servile follower of desire and passion, who becomes contaminated with desire and passion। This epithet only serves to indicate a particular condition of man, bearing the too young and too old, one who has reached the highest stage of yoga। There is no one, with the exception of one, who has entirely destroyed his human susceptibilities, who is not attached by the woman। यहाँ पे तो कहाँ वुमन को दोष दिया जा रहा है, यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि उन लोगों को बोला जा रहा है जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम में अकेले रहना चाहते हैं, उन लोगों को बोला जा रहा है who is not attached by the woman। Just as the iron is attached by the magnet, this is not due to any powerful influence intentionally exercised,
It is the very nature of things that at the sight of the young woman, the man's of mind become upset, especially that of young student. देखिए ये इस भाव में बोला गया था. देखिए अपसेट हो जाता है, डिविएट हो जाता है उनका माइंड. देखिए डिविएट हो जाता है. देखिए ये पढ़ना चाहिए, ये कोई नहीं आपको पढ़ के बताएगा. इट इज़ अ वेरी नेचर ऑफ द थिंग्स एट द साइट ऑफ यंग वुमेन द माइंड ऑफ मैन बिकम अपसेट, स्पेशली दैट ऑफ यंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स का बात कहाँ पे आएगा. देखिए और इसलिए भी नेक्स्ट अगर आप वर्ड्स पढ़ेंगे ना तो ये देखिए इसलिए भी बोला जा रहा है कि वन शुड नॉट सिट विथ मदर सिस्टर एंड डॉटर. इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि उनको काम दृष्टि ना आ जाए इसलिए बोला गया है. इसमें वुमन को बोला ही नहीं गया, इसमें तो उल्टा इसको उनको बोला जा रहा है, जो मेल को बोला जा रहा है. इसमें समझ गए ना, विरक्ति भाव के लिए बोला गया है. ठीक है, तो पाखंडी लोग पाखंड तुरंत फैलाते हैं, लेकिन वही बात है कि हमको विचलित नहीं होना है. देखिए द मैन ऑफ माइंड बिकम अपसेट, डिविएट हो जाते हैं वो लोग, अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे मेरे कमेंट्री से साफ साफ क्लियर हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे वुमन के बारे में बोला ही नहीं गया है ताकि उनसे विरक्ति हो जाए, इसलिए ऐसा बोला गया, कटाक्ष में बोल दिया गया. तब तक ऐसे मेरा वीडियो देखते रहिए. तब तक सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे.